Maddie, you are not wearing black t-shirt. ठीक है. नमस्कार, शुभ दोपहर. ठीक है. आज अपना बहुत एक अजीब सा टॉपिक है, व्हाई नॉट बोथ. सो वेलकम टू लेक्चर 19 एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाई नॉट बोथ. अब इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, लेट मी कंप्लीट द टॉपिक. सो क्वेश्चन है व्हाई नॉट बोथ, लेकिन इसका पूरा मीनिंग है व्हाई नॉट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए are used as template. Are used as template. दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम क्यों नहीं करते हैं? कब? रेप्लिकेशन में तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं. अरे दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते और दोनों से नया डीएनए बनता है. सो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, बट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बोथ स्ट्रैंड्स डू नॉट एक्ट एज टेम्पलेट. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? Why not both strands of double-stranded DNA are used as template during transcription? During RNA transcription. RNA बनते समय DNA का दोनों स्ट्रैंड यूज नहीं होता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर मैं थोड़ा देर के लिए एनसीईआरटी पे आऊं तो एनसीईआरटी ने एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ इसके सपोर्ट में रखा है, जो कि ये वाला पैराग्राफ है. ठीक है ना? तो कितना सिंपल है, व्हाई नॉट बोथ. ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन वही है कि व्हाई नॉट बोथ. ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस को थोड़ा और समझना पड़ेगा. ठीक है, लेट अस से जो ऐसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, गेस ऑल ऑफ अस हैव एन आइडिया कि ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए. लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए इसको कैसे बनाएंगे? जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसे बनाएंगे, लैडर लाइक बनाएंगे. ठीक है, दोनों स्टैंड्स को मैं आई शुड ब्रिंग देम अ लिटिल मोर क्लोजर. तो दोनों स्टैंड कैसे होते हैं? पैरेलल या एंटी पैरेलल? ठीक है, एंटी पैरेलल. 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसे होते हैं ना. ठीक है, और याद होगा कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का नहीं होता है, छोटे से सेगमेंट का होता है. वो सेगमेंट जो आरएनए बनाने के लिए रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. कल मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एट लीस्ट 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? प्रमोटर. प्रमोटर किसको बोलते हैं? वो डीएनए सीक्वेंस जहां पे क्या बाइंड करेगा? क्या बाइंड करेगा? क्या है ये? बादाम है? क्या बाइंड करेगा? आलमंड. आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज जहां पे बाइंड करेगा, यहां पे भी तो कर सकता था ना, लेकिन जहां पे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? प्रमोटर. प्रमोटर. लेकिन मैंने बताया था कि जहां पे बाइंड करेगा वहीं से आरएनए बनना स्टार्ट नहीं हो जाएगा. जहां पे बाइंड करेगा वो एक बेस पेयर होगा या स्ट्रेच ऑफ बेस पेयर होगा? स्ट्रेच मतलब सीक्वेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमोटर सीक्वेंस. ठीक है, फिर किसी एक लोकेशन पे आरएनए बनना स्टार्ट होगा, जहां पे आरएनए बनना स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट. ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज कम्स एंड बाइंड्स टू प्रमोटर सीक्वेंस बट डज नॉट स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन देयर. वो थोड़ा आगे जाएगा. ठीक है, और फिर वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. अब मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ बाइंड होने पे और ट्रांसक्रिप्शन से बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन अपने को वो उसको क्या करना है? इग्नोर. इन आवर सिलेबस क्लियर इनसाइट क्या होना चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन है. ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे कहां बाइंड करेगा? प्रमोटर. ठीक है, और थोड़े दूर के बाद क्या बनाना शुरू करेगा? आरएनए. सो यू विल नॉट गेट आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, बट एटलीस्ट अपने सिलेबस में जो है वो यही है. इसमें बहुत सी चीजें और होती है, डीएनए स्क्रंचिंग, प्रमोटर एस्केप, व्हाटएवर, कोर प्रमोटर, वाइट प्रमोटर, बहुत सी चीजें और होती. लेकिन अपने सिलेबस में नीट एग्जाम निकल जाए, पीएचडी तो नहीं करना है. ठीक है, यू डोंट हैव टू स्टडी ट्रांसक्रिप्शन, यू हैव टू गेट 316 बायोलॉजी. तो उसमें उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आरएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन है
ये प्रोटीन कहाँ के बाइंड करेगा? प्रोमोटर बेस पेयर या प्रोमोटर सीक्वेंस? प्रोमोटर सीक्वेंस। और बाइंड करने के बाद थोड़ा आगे जाएगा और आगे जाके क्या बनाना स्टार्ट करेगा? आरएनए। क्या बनाना स्टार्ट कर देगा? आरएनए। ठीक है, तो आरएनए बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आरएनए बनेगा। तो आरएनए को आई शुड यूज डिफरेंट कलर फॉर आरएनए। आई थिंक येलो इज फॉर आरएनए। तो ऐसे आरएनए बनेगा। आरएनए कैसे बन रहा है देखो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अरे ये है ना आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए स्ट्रैंड का यूज करके आरएनए बना रहा है। सो लुक, बाइंड कहां किया आकर के? प्रमोटर। लेकिन बनाना स्टार्ट कहां किया? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से लेकर के ट्रांसक्रिप्शन एंड साइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। मतलब यहां तक ट्रांसक्रिप्शन हुआ, सो ये जो एंड साइट है, ट्रांसक्रिप्शन एंड साइट, स्टार्ट साइट से लेके एंड साइट, इस स्ट्रेच, इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन ही वो डीएनए सीक्वेंस है जो किसमें कॉपी होती है? आरएनए में। तो ये रहा आरएनए। इस आरएनए में क्या कॉपी होगा? कौन सा जीन? प्रोमोटर, टर्मिनेटर या स्ट्रक्चरल जीन? स्ट्रक्चरल जीन। अब बाय डेफिनेशन आरएनए पॉलीमरेज जहां से लीव करेगा वो भी सीक्वेंस होगी। तो जहां से लीव करता है वो भी सीक्वेंस ही होती है, जहां से वो लीव करता है उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। ठीक है ना, टर्मिनेटर नहीं, टर्मिनेटर। ठीक है ना, सो टर्मिनेटर। ठीक है, अब इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में और भी चीजें हो सकती हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, ऑपरेटर, व्हाटएवर, लेट अस नॉट गेट इनटू इट। लेकिन और भी सीक्वेंसेस हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम तीन होनी चाहिए। ठीक है, पहली कौन सी? प्रमोटर। ठीक है, दूसरी कौन सी? स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरी कौन सी? टर्मिनेटर। ये तीनों आ गए तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये आरएनए बना सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो दोनों स्ट्रैंड यूज नहीं होते हैं। तो देखो इसमें मैं शो भी कर रहा हूं ना, आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान से देखना, डबल स्ट्रैंड को बाइंड कर रहा है या सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड कर रहा है? सिंगल। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड भी एक स्ट्रैंड को किया, रीड भी उसी स्ट्रैंड को किया, और छोड़ा भी उसने वही स्ट्रैंड। कितना इंटरेस्टिंग है, बाइंड भी दोनों स्ट्रैंड से किया या एक से? एक से। रीड भी किसको किया? उसी को। और छोड़ा भी किसको? उसी को। तो दूसरा वाला स्ट्रैंड कुछ कर रहा है बस वहां पे, ऐसे वेस्टफुल है, वेस्टफुल, दैट हैज नो रोल। तो जिस स्ट्रैंड का आरएनए बनाने में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, उस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? नॉन। इसका नाम क्या है? ये तुमचा नाम काय आहे? नॉन टेम्पलेट। ठीक है, और जो एक्चुअली आरएनए बनाने में यूज हो रहा है, इस वाले स्ट्रैंड का नाम क्या है? टेम्पलेट। सो बेटर होगा मैं इसको साइडवेज लिखूं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रैंड का नाम क्या हो गया? टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और दूसरे वाले स्ट्रैंड का नाम क्या हो गया? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, चलो इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं? क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है टेम्पलेट है? नहीं। इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आरएनए सिंथेसिस में गाइड कौन है? स्ट्रक्चरल जी, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसी को देख के लग रहा है ना। तो सबसे पहले आप भूल जाओ, आरएनए को भूल जाओ, डोंट सी, डोंट सी, नथिंग इज हियर। ठीक है, मत देखो। सबसे पहले मैं डीएनए लिख दे रहा हूं। ठीक है, सो डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस लिख दे रहा हूं, फलाना विस्ताना। ठीक है, प्रोमोटर हट गया, स्ट्रक्चरल जीन हट गया, टर्मिनेटर। चलो अब मैं सीक्वेंसेस लिख दे रहा हूं, कुछ जस्ट सम सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं एटी, सीटी, एटी, जी, एलएमएनओपी नहीं। ठीक है, तो दूसरा वाला सीक्वेंस क्या हो जाएगा? लुक एट दैट, दूसरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? टीए, जीए, टीए, सी। हो जाएगा ना, क्योंकि डीएनए में तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। अब जब आरएनए में बनेगा तो भी वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी आगे आएगी। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रैंड की रीडिंग क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना, इसकी क्या हो जाएगी? यूसी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, यूसी यू, यूसी भी नहीं, यूसी यू ए, यूसी एल ए नहीं, यूसी यू है। ठीक है, अदरवाइज इट हैव बीन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। ठीक है, यूसी यू ए, हाँ
यूजी, यूजी नीट यूजी, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ये आरएनए है और ये कौन सा है, टेम्पलेट स्टैंड है, और ये कौन सा है, नॉन टेम्पलेट स्टैंड। पहला जो की कंसेप्ट है वो क्या है, पहला की कंसेप्ट ये प्राइमरी कंसेप्ट, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किसको करता है, टेम्पलेट, कौन से रीजन में, प्रोमोटर। आरएनए भी किससे बनाता है, किसको रीड भी किसको करता है, टेम्पलेट, और बाद में छोड़ता भी किसको है, टेम्पलेट। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज का इस वाले स्टैंड से कोई मतलब नहीं है। एक बात और, डीएनए तो ऐसा रहता है ना, हेलिक्स में रहता है, ठीक है, लेकिन ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके अंदर बहुत सारी और खूबियां हैं। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यहां बाइंड करेगा, ठीक है, और ये डीएनए को सेपरेट भी यही करेगा। याद है डीएनए पॉलीमरेज को स्ट्रैंड सेपरेट करने के लिए क्या लगता था, हेलिकेज, लेकिन इसको हेलिकेज लगेगा या खुद ही हेलिकेज है, खुद ही हेलिकेज है, इट हैज इट्स ओन हेलिकेज एक्टिविटी। सो आरएनए पॉलीमरेज खुद से डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना सकता है। इसका मतलब इसको हेलिकेज नहीं चाहिए, इट इज नॉट हेलिकेज डिपेंडेंट, इट इज इटसेल्फ हैज हेलिकेज एक्टिविटी। इसके पास खुद ही क्या है, हेलिकेज एक्टिविटी है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में एक दो पॉइंट लिख रहा हूं, यू शुड आल्सो राइट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पहला पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, नंबर 1, इट हैज इंट्रिंसिक हेलिकेज एक्टिविटी, वो खुद ही क्या है, हेलिकेज भी है, इट हैज इंट्रिंसिक हेलिकेज एक्टिविटी। इस लाइन का मीनिंग क्या है, दैट इज इट कैन कन्वर्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, इन अ रीजन, पूरा नहीं, एक छोटे से रीजन में। याद है डीएनए रेप्लिकेशन में उस रीजन को क्या बोलते थे, रेप्लिकेशन फॉर्क, लेकिन यहां पे उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल, इन अ रीजन कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल, बबल, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज से अलग है, क्यों, नंबर 1, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज के पास खुद अपनी नेचुरल कौन सी एक्टिविटी है, हेलिकेज एक्टिविटी है। उसका मतलब वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बना सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जस्ट इमेजिन ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, और ये प्रोमोटर रीजन है, और यहां क्या आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लोकली क्या कर देगा, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज ये रहा, और इसने क्या बना दिया है, कौन सा बबल, ये जो बबल बना है इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बबल, नॉट ट्रांस बबल, ठीक है। नाउ अभी इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड, और ये रीजन कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। रेप्लिकेशन में क्या होता था, दोनों सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट का काम करते थे, लेकिन यहां पे नोटिस करो मैंने आरएनए पॉलीमरेज एक में ही लगाया है, इसका मतलब ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट, जो कि आज अपना मेन टॉपिक है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में ये कहां लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज ही हेलिकेज का काम करेगा। सो अगर आप देखो तो नेक्स्ट पेजेस पे आगे चल के लिखा हुआ है कि इट म्हणजे काय आहे, आरएनए पॉलीमरेज somehow anyhow, you need not to worry about the mechanism, it somehow also facilitates opening of the helix। इसका मतलब वही हेलिकेज है, कौन हेलिकेज है, आरएनए पॉलीमरेज, इट इज आल्सो हेलिकेज, इट हैज आल्सो इंट्रिंसिक हेलिकेज एक्टिविटी। तो मैंने इसको थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, इट हैज इंट्रिंसिक हेलिकेज एक्टिव, खुद ही हेलिकेज, इट समहाउ ओपन्स
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी जो इसको डीएनए पॉलीमरेज से अलग करती है, वो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इट, ठीक है, इट, इट म्हणजे काय? माळी, इट, ठीक है, हाँ, इट कैन स्टार्ट अ न्यू चेन, इट कैन स्टार्ट अ न्यू आरएनए चेन। याद है डीएनए पॉलीमरेज न्यू चेन नहीं स्टार्ट कर सकता था, इट रिक्वायर्ड आरएनए प्राइमेज, लेकिन ये न्यू चेन स्टार्ट कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। सो इट कैन स्टार्ट अ न्यू चेन, इसका मतलब ये प्राइमेज इंडिपेंडेंट है, हेलिकेज इंडिपेंडेंट भी है और प्राइमेज भी इंडिपेंडेंट है, इसको ना हेलिकेज चाहिए ना प्राइमेज चाहिए, ठीक है। सो इट कैन स्टार्ट अ न्यू आरएनए चेन दैट इज प्राइमर इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, प्राइमर इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। याद है डीएनए जब चेन बनती थी तो उसके लिए किसका यूज होता था? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इतना जल्दी भूल गए क्या? आता था ट्राइफॉस्फेट, लगता था मोनोफॉस्फेट, और दो फॉस्फेट साथ में निकल जाता था, जस्ट लाइक नहीं बताऊंगा ठीक है। इट कैन स्टार्ट अ न्यू आरएनए चेन, नया आरएनए चेन स्टार्ट कर सकता है, तो प्राइमर भी नहीं चाहिए। दूसरा कि ये आरएनए जो प्राइमेज है, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज है, इसके पास हेलिकेज की जरूरत भी नहीं है, खुद से स्टार्ट भी कर सकता है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? थर्ड क्रूशियल पॉइंट इज इसका सबस्ट्रेट कौन है? सबस्ट्रेट फॉर आरएनए सिंथेसिस कौन है? सबस्ट्रेट फॉर आरएनए सिंथेसिस कौन है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट या राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। चार तरह के राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट लगेंगे, एटीपी, जीटीपी, ओटीपी नहीं, सीटीपी और यूटीपी, यूटीपी, ठीक है, यूटीपी। आरएनए बनाने के लिए चार तरह के राइबो, यही सबस्ट्रेट भी होगा और यही एनर्जी सोर्स भी होगा, याद है, क्योंकि ये जो फॉस्फेट वाली बॉन्ड होती है हाई एनर्जी बॉन्ड होती है, ठीक है ना। डीएनए सिंथेसिस में रेप्लिकेशन में सबस्ट्रेट कौन था? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और आरएनए सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन में सबस्ट्रेट कौन है? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनए सिंथेसिस में कौन कौन होता है? डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी। लेकिन यहां पे चार तरह के होते, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, क्योंकि यहाँ पे एडेनिन यूरासिल कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, ठीक है ना। तो वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, वापस आते हैं, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम क्यों नहीं कर रहे? व्हाई नॉट बोथ? सो इसका मुझे दो रीजन समझाना है, आज का लेक्चर का मेन पॉइंट ये है व्हाई नॉट बोथ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आप ऐसे लिखो, बीच में लिखेंगे व्हाई नॉट बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम क्यों नहीं करते, ठीक है ना। तो क्यों नहीं करते उसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर करते तो क्या होता, ठीक है ना। सो व्हाई नॉट बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, ठीक है ना। सो इसका एक हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इफ बोथ एक्ट एज टेम्पलेट तो क्या होगा? इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट तो क्या होगा, ठीक है। सो इसको मैं समराइज करूंगा दो केसेस में, ठीक है, प्लीज ट्राई टू फॉलो, बहुत सिंपली समझाने वाला हूं, ठीक है। हो सकता है कि डीएनए में जब आरएनए बने तो ये वाला स्ट्रैंड
टेम्पलेट का काम करे, ये वाला भी टेम्पलेट का काम करे। लेकिन याद रखो आरएनए पॉलीमरेज तो एक बार में एक स्ट्रैंड से बाइंड कर रहा है ना। ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज इस वाले स्ट्रैंड पे बाइंड करके इसको भी ट्रांसक्राइब कर रहा है और इस वाले पे बाइंड करके इसको भी ट्रांसक्राइब कर रहा है, कर सकता है ना। अब एक चीज नोटिस करना कि आरएनए पॉलीमरेज जिस भी स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा, चाहे इस पे चाहे उस पे, नीचे चाहे ऊपर वाले पे, हमेशा टेम्पलेट को रीड कैसे करेगा 3 to 5 और आरएनए कैसा बनाएगा 5 to 3। अगर इस वाले से बाइंड करेगा सो इस वाले को भी रीड कैसे करेगा 3 to 5 और आरएनए कैसे बनाएगा 5 to 3। तो ऊपर वाला भी आरएनए में बना के दिखा देता हूं कि मान लो ऊपर वाला भी आरएनए बन गया, ऊपर वाला आरएनए भी कैसे बनेगा 5 to 3। देखो ना नीचे कैसे रीड कर रहा है टेम्पलेट को 3 to 5, आरएनए कैसे बना रहा है 5 to 3 और ऊपर भी वही है, रीड कैसे कर रहा है टेम्पलेट को 3 to 5, आरएनए कैसे बना रहा है 5 to 3। ठीक है, मान लो ये दोनों काम सेम टाइम पे हो रहा है, लेट अस से दोनों काम सेम टाइम, वेरी डिफिकल्ट टू शो बट आई विल ट्राई टू शो विथ माय हैंड्स। ठीक है ना, हाँ ओके, दिस सेम टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है अगर ये दोनों काम सेम टाइम पे होगा तो इधर भी आरएनए बनेगा। अब बताओ जी का कॉम्प्लीमेंट क्या है सी, हाँ यहां पे टी का कॉम्प्लीमेंट क्या है ए यू काउ यू आक। ठीक है, यहां पे क्या आएगा ए, यहां पे क्या आएगा जी, यहां पे इसका क्या आएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। अब देखते चलो ये दोनों आरएनए डिफरेंट टाइम पे बने या सेम टाइम पे बने। पहला केस मैंने क्या माना है कि दीज टू आरएनए पॉलीमरेजेस आर ट्रांसक्राइबिंग आरएनए एट द सेम टाइम। तो अगर सेम टाइम पे दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे तो देखो कुछ तो जादू ही होगा। ठीक है, ये भी आरएनए बना, ठीक है, और ये वाला आरएनए भी बना। और ध्यान से देखो दोनों आरएनए क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये दोनों आरएनए मिलके क्या करेंगे सिंगल स्ट्रैंड बनेंगे, डबल स्ट्रैंड बनेंगे, डबल स्ट्रैंड। प्रॉब्लम देख रहे हो क्या है, अगर दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे होगा तब कैसा आरएनए बनेगा, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। अरे ये इसका नीचे वाला आरएनए इसका आरएनए है कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर वाला आरएनए ऊपर वाले का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट इज लाइक दुश्मन। सो नीचे वाला जो है इसका दुश्मन है, ऊपर वाला उसका दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त जैसा होगा। ठीक है ना, सो ऐसा कैसा आरएनए बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। ठीक है, इसका मतलब कि इफ सेम टाइम, तो पहला केस क्या है अगर दोनों स्ट्रैंड सेम टाइम पे आरएनए बनाएंगे, इफ सेम टाइम, तो आरएनए कैसा बनेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो बना है वो क्यों बना है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सेम टाइम पे बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने का रीजन क्या है, व्हाई, बिकॉज बोथ आरएनए विल बी complementary and anti-parallel, both RNA will be complementary anti-parallel। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल चीजें सेम टाइम पे हो रही है तो ऑब्वियसली आरएनए कैसा बनेगा डबल स्टैंडर्ड। लेकिन इसके लिए क्या होना जरूरी है साइमल्टेनिटी, मतलब सेम टाइम। ठीक है ना, सो बोथ आरएनएस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रोटीन, आरएनए का काम क्या है प्रोटीन बनाना, ठीक है, लेकिन ये जब प्रोटीन बनाएगा तो उसमें कौन सा आरएनए चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड। जब प्रोटीन बनता है तो इधर देखो ये आरएनए है, मान लो ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, इस पे क्या बाइंड करता है आके राइबोसोम, नाम तो सुना होगा 50S 30S प्रोकैरियोट्स में। तो ये राइबोसोम किस पे बाइंड करता है प्रोटीन बनाने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे बाइंड करता है। ठीक है, अगर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड की जगह डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, तो उस आरएनए पे ये जो राइबोसोम है ये बाइंड नहीं कर पाएगा। मतलब ये आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, दिस इज अनट्रांसलेटेबल एंड दिस वन इज ट्रांसलेटेबल। ठीक है ना, सो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ
अरे डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ मगर ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। सो अगर सेम टाइम पे दोनों स्ट्रैंड किसका काम करें, टेम्पलेट का, इफ बोथ स्ट्रैंड वेयर टू एक्ट एज टेम्पलेट एट द सेम टाइम, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। और ये डबल स्ट्रैंड आरएनए कैसा होगा, शोर मचाएगा या साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट, ठीक है ना। इसका मतलब कैन बी ट्रांसलेटेड या कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन हुआ मगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ, ठीक है। एक डार्क जोक है जो मैं बार बार बोलता हूँ, आई शुड नॉट से दिस, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है और उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो ही शुड नॉट बी सैड, शी शुड नॉट बी सैड, उसने तो अपनी जिंदगी में एंजॉय किया, ठीक है। और कोई पढ़ाई कर रहा है, क्रिकेट खेलने भी नहीं जा रहा, मूवीज देखने भी नहीं जा रहा, धुरंधर देखने भी नहीं जा रहा, फिर भी पढ़ाई करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि मन से नहीं पढ़ रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी पढ़ाई बेकार है ना, आई मीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है, ठीक है। तो जब कोई चीज बेकार चली जाती है तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब किसी काम का नहीं, फ्यूटाइल, ठीक है। वैसे यहां पे क्या हो रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ मगर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन फालतू में हुआ ना, तो ट्रांसक्रिप्शन यूजफुल है या फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल। तो कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, देयरफॉर क्या फ्यूटाइल है, ट्रांसक्रिप्शन इज फ्यूटाइल, ट्रांसक्रिप्शन इज फ्यूटाइल। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन अगर दोनों स्ट्रैंड का एक साथ हो रहा है तो वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसा होगा, फ्यूटाइल, क्योंकि आरएनए कैसा बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड। अभी एक और मैं ले रहा हूं दूसरा केस, लेट अस से केस 2, और केस 2 कौन से टाइम का है, सेम टाइम या डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम। अगर दोनों आरएनए अलग अलग समय पे टेम्पलेट का काम करेंगे, सो लेट अस से डिफरेंट टाइम, ऑब्वियसली ये वाला आरएनए और ये वाला आरएनए, ये दोनों आरएनए जो है ये सेम टाइम पे बने या डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट टाइम पे। सो अगर ये दोनों आरएनए डिफरेंट टाइम पे बने हैं, ठीक है, तो ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो नहीं बनाएंगे, मतलब ट्रांसलेशन दोनों का होगा। लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है, तब प्रॉब्लम ये है कि दोनों की सीक्वेंस अलग है। अब देखो पहले सीक्वेंस समझने के लिए पहले इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। सो आई थिंक आई शुड फ्लिप इट वर्टिकली इन द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो अगर इसकी सीक्वेंस को मैं पलट दूं इस तरह से, तो 5:3 सीक्वेंस को 3:5 से नहीं कंपेयर कर सकते, मैं बताता हूं, ठीक है। अरे ये यहां पे ऐसा था ना, ये वाला आरएनए वहां पे था, बस उसको वहां से वहां ले आए और कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन हम लोग 5:3 सीक्वेंस को 3:5 से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे ये आरएनए यहां पे ऐसा था ना, इतना क्यों डर रहे हो भाई, ये आरएनए यहां पे ऐसा था ना, इतना बड़ा था, है था ना, उसी को मैं तो यहां ले आया ना। लेकिन ये सीक्वेंस कैसे है, 3:5 लेफ्ट टू राइट में, और ये सीक्वेंस कैसे है, 5:3। तो दोनों को सेम लैंग्वेज में मतलब सेम डायरेक्शन में कंपेयर करना चाहिए ना। अगर ये 5:3 है सीक्वेंस, तो इसको भी 5:3 में कंपेयर करना चाहिए ना। तो इसको 5:3 करेंगे तो आप देखो क्या आ रहा है, सीक्वेंस सेम है या बदल जा रही है, बदल जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसको 5:3 में करके लिखूं तो सीक्वेंस क्या आएगी, लुक एट दैट, अरे जो ऊपर था उसको यहां ले आया, ठीक है ना। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, CA यू काउ, उधर क्या है युकू, इधर क्या है काउ, ठीक है। और फिर वंस अगेन AG, ठीक है। सो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है 5:3 में, युकू आउग, ठीक है। और यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, काउ अगा, दे आर नॉट सेम, दे आर डेफिनेटली नॉट सेम। तो इसका मतलब सेम अगर दोनों टेम्पलेट का काम करेगा तो दो आरएनए बनेंगे, अलग अलग समय पे बनेंगे। दोनों आरएनए डबल रहेंगे या सिंगल रहेंगे, सिंगल रहेंगे। लेकिन उन दोनों की सीक्वेंस सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है,
दो आरएनए बनेंगे और सेम आरएनए बनेंगे या डिफरेंट आरएनए बनेंगे? डिफरेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम तो नहीं होता ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम होता है क्या? ए की जगह ए होता है क्या? नहीं, ए की जगह टी होता है, टी की जगह ए होता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री में तो ए की जगह टी होता है, जी की जगह सी होता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं होता। इसलिए जो दोनों आरएनए बनेंगे अलग अलग टेम्पलेट से, टेम्पलेट का मतलब ये दोनों सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। आप इसको रीड करो ना, 5 to 3 में रीड करो तो ऊपर वाला 5 to 3 में क्या है? ATC TATG, और नीचे वाला 5 to 3 में क्या है? CAT। ये बोल रहा है ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, और ये बोल रहा है मियाओ कैट। तो दोनों सेम है क्या? नहीं। सो ये दोनों आरएनए अगर टेम्पलेट सेम नहीं है तो आरएनए भी सेम नहीं है। अरे ये और ये टेम्पलेट स्टैंड सेम है क्या? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो आरएनए भी क्या है? मतलब डिफरेंट है, ठीक है ना। सो अगर अलग अलग समय पे बनेंगे, सो 2 डिफरेंट आरएनए सीक्वेंसेस बनेंगे। डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि अलग अलग समय पे बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 डिफरेंट आरएनए सीक्वेंसेस क्यों बनेंगे? दो अलग अलग आरएनए सीक्वेंस क्यों बनेंगे? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं होता। ये और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं लेकिन सेम नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि डिफरेंट आरएनए सीक्वेंसेस क्यों बनेंगे, तो उसका रीजन क्या है? व्हाई? बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन सेम। तो मैं क्या लिख रहा हूं? कॉम्प्लीमेंट्री नॉट इक्वल टू सेम, ठीक है। अच्छा, अब ये दो आरएनए जो बने हैं, ये दोनों आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्या इसमें से एक ट्रांसलेटेबल है या दोनों ट्रांसलेटेबल है? सिंगल आरएनए ट्रांसलेटेबल है ना। सो ये दोनों आरएनए कैसे हैं? ट्रांसलेटेबल, ट्रांसलेटेबल, ठीक है। इसका मतलब दोनों आरएनए अगर ट्रांसलेटेबल हैं तो इससे एक प्रोटीन बनेगा या 2 डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे? 2 डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि डीएनए का रीजन तो एक ही है, हाँ स्ट्रैंड्स दो हैं लेकिन डीएनए सीक्वेंस तो एक ही है। एक डीएनए को क्या बनाना चाहिए? एक प्रोटीन बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एक डीएनए दो दो प्रोटीन बनाएगा तो इवोल्यूशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से एक प्रोटीन नेचुरली सेलेक्टेड होगा, एक प्रोटीन कैसा होगा? यूजफुल, ठीक है, और दूसरा कौन कैसा होगा? वेस्टफुल। तो ये लॉजिक ये सजेस्ट करता है कि एक प्रोटीन जो होगा वो काम का होगा, दूसरा वाला कचरा होगा। और सेल कचरा बनाना चाहिए क्या? नहीं बनाना चाहिए। सेल में नगर पालिका की गाड़ी नहीं आती है। सेल शुड नॉट क्रिएट जंक, सेल शुड बी क्लीन। सो इंटरेस्टिंगली सेल अपना ये वेस्टफुल प्रोडक्ट नहीं बनाता है, मेटाबॉलिज्म में सेल यूजफुल वाला ही बना सकता है। सो अगर दोनों से आरएनए बनेगा, दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम करेंगे और डिफरेंट टाइम पे करेंगे, तो जो आरएनए बनेगा वो दोनों आरएनए ट्रांसलेटेबल होगा और दो अलग अलग प्रोटीन बनाएगा। क्यों दो अलग अलग प्रोटीन क्यों बनाएगा? क्योंकि दोनों की सीक्वेंसेस डिफरेंट है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा जेनेटिक कोड, AUG से मेथियोनिन, UUU से फिनाइल एलेनिन, डज नॉट मैटर। लेकिन अगर सीक्वेंस डिफरेंट है तो प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस भी डिफरेंट होगी ना, ठीक है। सो बेसिक सा आइडिया ये है कि अगर आरएनए अलग अलग बन रहा है तो प्रोटीन भी अलग अलग बनेगा। और प्रॉब्लम यह है कि एक डीएनए से दो अलग अलग प्रोटीन नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो एक यूजफुल और एक वेस्टफुल बनता, विच इज नॉट गुड फॉर द सेल। वेस्टफुल प्रोटीन विल किल द सेल, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्लाक फॉर्मेशन, कचरा जमा होगा सेल के अंदर, उससे क्या होगी? सेल डेथ। सो इंटरेस्टिंगली जो लॉजिक है वो यही कहता है। अब देखो एनसीईआरटी ने इसको कैसे समझाया है। विल कम बैक टू आवर ट्रांसक्रिप्शन पैराग्राफ, ठीक है। तो ये है ट्रांसक्रिप्शन पैराग्राफ, ठीक है। अब इसमें बोला है व्हाई नॉट बोथ।
जस्ट ट्रांसक्रिप्शन हेडिंग के जस्ट नीचे ये पैराग्राफ है, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनता है। ठीक है, सो पहला रीजन क्या दिया, मान लो अगर आरएनए दोनों स्ट्रैंड से बने तो पहली प्रॉब्लम क्या होगी। फर्स्ट, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे तो उससे जो आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो सेम सीक्वेंस का होगा या डिफरेंट सीक्वेंसेस का होगा। डिफरेंस, अगर डिफरेंट सीक्वेंसेस का होगा तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब सेम तो नहीं होता, आइडेंटिकल तो नहीं होता, मतलब सेम आरएनए बनेगा या डिफरेंट आरएनए बनेगा, डिफरेंट आरएनए। इसका मतलब उससे सेम प्रोटीन बनेगा या डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, डिफरेंट प्रोटीन। तो क्या लिखा है, अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। इसका मतलब है कि डीएनए का एक सेगमेंट दो प्रोटीन बनाएगा अलग अलग। जस्ट इमेजिन, ऐसा पॉसिबल है क्या कि डीएनए एक हो और उसी से हीमोग्लोबिन भी बने, उसी से हिस्टोन भी बने? दैट विल बी नॉनसेंस। समझ रहे हो बात? एक ही डीएनए सेगमेंट से दो अलग अलग प्रोटीन बनना, ये प्रोटीन को कंट्रोल करने के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला रीजन ये है कि एक डीएनए सेगमेंट से दो प्रोटीन बनेगा एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रोसेस क्लीन नहीं है। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है ना। एक डीएनए से दो प्रोटीन बनना है तो इट्स लाइक एक जीन से दो प्रोटीन बनाना, ये डिवीजन ऑफ लेबर के लिए अच्छा नहीं है लॉजिकली। सेकेंड, जो दो आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे अगर वो एक साथ बनेंगे, सेम टाइम पे बनेंगे, तो क्योंकि दोनों आरएनए सीक्वेंसेस मैंने दिखाया कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कैसा आरएनए बनेगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए। लेकिन डबल स्ट्रैंड आरएनए बनने के लिए ट्रांसक्रिप्शन कैसा होना चाहिए, साइमल्टेनियसली, सेम टाइम। ठीक है, इसकी वजह से जो आरएनए बना है वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। दिस वुड प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। क्या नहीं बना पाएगा, प्रोटीन। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, हाँ, मगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ। तो क्या लिखा है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की एक्सरसाइज है, द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम फ्यूटाइल, मतलब वो वेस्टफुल है। तो अगर प्रोटीन नहीं बनाना था तो आरएनए क्यों बना रहे हो, वो पूरा प्रोसेस कैसा हो गया, वेस्टफुल हो गया। सो आई थिंक ये एक बहुत चैलेंजिंग पैराग्राफ है, इसको समझना, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बताया है। ठीक है, फिर से देखो, आप एक बार आखिरी बार देखो, जस्ट वॉच इट फॉर द लास्ट टाइम। व्हाई नॉट बोथ? ठीक है, तो दोनों टेम्पलेट का काम अगर सेम टाइम पे करेंगे तो कैसा आरएनए बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और डबल स्ट्रैंड आरएनए कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, प्रोटीन बनेगा ही नहीं। ट्रांसक्रिप्शन इज फ्यूटाइल, ट्रांसलेशन इज फ्यूटाइल नहीं, ट्रांसक्रिप्शन इज फ्यूटाइल। ट्रांसलेशन डज नॉट अकर, देयरफॉर ट्रांसक्रिप्शन इज फ्यूटाइल। ठीक है ना। और यहां पे क्या है, केस 2, अगर डिफरेंट टाइम पे बनेगा, नॉन साइमल्टेनियसली, देखो छोटे छोटे वर्ड चेंज करना है, साइमल्टेनियसली, नॉन साइमल्टेनियसली, दिख रहा है ना। ट्रांसक्रिप्शन इज फ्यूटाइल नहीं, ट्रांसलेशन इज फ्यूटाइल। ट्रांसलेशन इज फ्यूटाइल नहीं, ट्रांसक्रिप्शन इज फ्यूटाइल। समझ रहे हो, डिटेल समझ रहे हो। डिफरेंट आरएनए सीक्वेंसेस कब बनेंगे, दोनों केस में, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कब बनेगा, डिफरेंट टाइम पे। ठीक है ना। अब आते हैं एक और कंसेप्ट पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आरएनए पॉलीमरेज है तो ये आरएनए पॉलीमरेज कौन से स्ट्रैंड को बाइंड कर रहा है, कौन से स्ट्रैंड को रीड कर रहा है, कौन से स्ट्रैंड को छोड़ रहा है, टेम्पलेट को। अरे टेम्पलेट को बाइंड किया ना, टेम्पलेट को रीड किया, टेम्पलेट को छोड़ा, यही मेन पॉइंट है ना। ठीक है ना। सो जहां पे बाइंड किया उस सीक्वेंस को क्या बोल रहे थे हम लोग, प्रमोटर। सो कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा वो डिपेंड करता है कि कौन प्रमोटर का काम करेगा। मान लो प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर मान लो ये येलो वाला है, तो इस पे बाइंड करेगा। अरे प्रमोटर कौन है, येलो वाला है मान लो, तो आरएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड करेगा और इसको रीड करेगा। समझ रहे हो बात को। तो फिर टेम्पलेट कौन हुआ, नीचे वाला। और अगर प्रमोटर ऊपर वाला है, ब्लू वाला है, तो आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करेगा, ऊपर बाइंड करेगा। ऊपर बाइंड करेगा तो ऊपर वाले को रीड करके आरएनए बनाएगा। सो ऐसा नहीं है कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट है, ये पहले से प्रीडिटरमाइंड नहीं है। एक्चुअली कौन डिटरमाइन करता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए सीक्वेंस टेम्पलेट का काम कौन सा स्ट्रैंड करेगा, वो डिसाइड करता है पोजीशन ऑफ प्रमोटर।
एकदम सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, जिसके पास प्रमोटर है वही स्ट्रैंड टेम्पलेट है। क्लीन है ना? अगर प्रमोटर यहां पे है तो ऊपर वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, और अगर प्रमोटर नीचे वाले स्टैंड पे है तो नीचे वाला टेम्पलेट का काम करेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज किसको पहचानता है भाई? प्रमोटर सीक्वेंस। अगर प्रमोटर सीक्वेंस यहां है तो ये टेम्पलेट, अगर प्रमोटर सीक्वेंस वहां है तो वो टेम्पलेट। सो कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट है और कौन सा वाला नॉन टेम्पलेट है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? पोजीशन ऑफ प्रमोटर। ठीक है ना? सो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज द पोजीशन ऑफ promoter that decides which strand is template। ठीक है? अभी मैं इसको एक बार फिर से ऐसे कुछ बना रहा हूं। लुक एट दिस सीक्वेंस। ठीक है? 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये तो अपना डीएनए है। अभी क्या आया? डीएनए से आरएनए बनाने वाला एंजाइम, उसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज मान लो यहां बाइंड किया तो ये वाला स्ट्रैंड क्या हो गया? आरएनए पॉलीमरेज इस पे बाइंड किया नीचे वाले स्ट्रैंड पे, नीचे वाला स्ट्रैंड क्या हो गया? टेम्पलेट। तो इसका मैं नाम क्या बोल रहा हूं? टेम्पलेट। इसका ऊपर वाले का नाम क्या बोल रहा हूं? नॉन टेम्पलेट। सिंपल है, टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है? अब देखना इसमें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। हाँ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज जिससे बाइंड किया वो वाला स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड है? टेम्पलेट। ठीक है? और इसको रीड करके आरएनए बनाएगा। आरएनए कैसे बना है? 5 to 3। और आरएनए पॉलीमरेज ने टेम्पलेट को रीड कैसे किया है? 3 to 5। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? आरएनए पॉलीमरेज रीड्स डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड in 3 prime to 5 prime direction and creates न्यू आरएनए को क्या बोलेंगे? nascent आरएनए in कौन सा डायरेक्शन? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये जो आरएनए बन रहा है, ये देखो ना, आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट देखो आप, टेम्पलेट पे व्हाइट वाले पे कैसे मूव कर रहा है? 3 to 5। और नया आरएनए कैसे बना रहा है? 5 to 3। दिख रहा है? टेम्पलेट कौन सा वाला है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। टेम्पलेट पे कैसा मूव कर रहा है? देखो ना, 3 प्राइम से 5 प्राइम। और आरएनए कैसे बन रहा है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसका मतलब जो नया आरएनए है और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कैसे है? एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ? सो मान लो डीएनए सीक्वेंस क्या है? वंस अगेन आई हैव टू राइट समथिंग एट लीस्ट। ATGC। तो ये वाला कैसा होगा? टकग TACG। और जो आरएनए बनेगा वो कैसा होगा? टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब UACG। अब ध्यान से देखो, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो आरएनए है वो कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल। सो पहला पॉइंट क्या हो गया? टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड नेसेंट आरएनए, नया आरएनए आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहां से बहुत ध्यान से सुनना। ये तो सबको समझ में आ रहा है आई गेस,
कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो नया आरएनए है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एंटी पैरेलल है। लेकिन जरा नए आरएनए को नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में देखो, तो पहली बात तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। इधर भी क्या है 5 to 3 और इधर भी क्या है 5 to 3, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का कंपोजिशन भी सेम है। ए तो ए तो ए, सी तो सी, जी तो जी। ऑब्वियसली टेम्पलेट का भी कॉम्प्लीमेंट है, इधर भी आरएनए भी टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो बस अंतर क्या होगा, इधर क्या टी और इधर क्या यू, इधर डीऑक्सीराइबोज इधर राइबोज, और कोई अंतर तो नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो आरएनए है वो दोनों पैरेलल है। कैसे है? पैरेलल। और वो दोनों की सीक्वेंस भी सेम है एक्सेप्ट टी इज रिप्लेस्ड बाय यू। ठीक है ना? सो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि नॉन टेम्पलेट मतलब जिसका यूज नहीं हो रहा है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज एंटी पैरेलल या पैरेलल? पैरेलल। अरे देखो ना, ऊपर वाला भी 5 to 3 लेफ्ट से राइट है और आरएनए भी 5 to 3 लेफ्ट से राइट है। ठीक है ना? सो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज पैरेलल एंड सेम इन सीक्वेंस to RNA except T replaced by U. So कॉमन सेंस क्या कहता है, कौन से वाले स्ट्रैंड का कोड आरएनए से मिलता है? नॉन टेम्पलेट का। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन में जो स्ट्रैंड यूज नहीं होता है उसका कोड आरएनए से मिलता है, रिजेंबल करता है। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, कौन सा स्ट्रैंड? कोडिंग स्ट्रैंड। ऑल्दो वो किसी को कोड नहीं कर रहा है लेकिन उसका कोड किससे मिल रहा है? आरएनए से मिल रहा है। सो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम क्या हो गया? कोडिंग स्ट्रैंड। क्योंकि इसका मीनिंग मिलता है आरएनए के साथ तो इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड? सेंस स्ट्रैंड। या फिर इसको कभी कभी बोलते हैं प्लस स्ट्रैंड। तो इसका अपोजिट नीचे वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम क्या क्या हो जाएगा? कोडिंग या नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग है या नॉन कोडिंग है? नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है ना। ठीक है ना? इसका नाम क्या होगा? टेम्पलेट का नाम नॉनसेंस या एंटी सेंस? एंटी सेंस। एंटी सेंस स्ट्रैंड। इसका अपोजिट सेंस है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेंस है आरएनए के रिस्पेक्ट में। ठीक है? और प्लस है तो यहां पे क्या होगा? माइनस स्ट्रैंड। अब आप बोलो, एक बात ध्यान से देखो कि जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका कोड आरएनए से रिजेंबल कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा स्ट्रैंड? रेफरेंस स्ट्रैंड। रेफरेंस स्ट्रैंड। जैसे इट्स लाइक सेइंग, आपने सुना होगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लोस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, लेकिन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये कुछ वैसा ही हो गया कि ऑल्दो एक्चुअली कौन सा स्ट्रैंड यूज हो रहा है? टेम्पलेट, लेकिन रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में लेना है? नॉन टेम्पलेट। रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में लेना है? नॉन टेम्पलेट। ये बात समझ में आ रही है? अरे एक्चुअली कौन सा स्ट्रैंड यूज हुआ? टेम्पलेट ना। ये आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज किसको बाइंड किया? कौन से स्ट्रैंड को? टेम्पलेट। ए है तो क्या लगाया? यू। टी है तो क्या लगाया? ए। जी है तो क्या लगाया? सी। सी है तो क्या लगाया? जी। कॉम्प्लीमेंट्री ना। सो आरएनए पॉलीमरेज ने किसको रीड किया? टेम्पलेट। लेकिन टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट आरएनए बनाया ना। टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट नॉन टेम्पलेट भी है। सो ऑब्वियसली टेम्पलेट के दो कॉम्प्लीमेंट है। टेम्पलेट का पहला कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? आरएनए। और टेम्पलेट का दूसरा कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? नॉन टेम्पलेट। इसका मतलब नॉन टेम्पलेट और आरएनए एक जैसे होंगे ना। ठीक है? ठीक है? अरे ये भी इसका दुश्मन है, ये भी इसका दुश्मन है, समझ रहे हो ना? ठीक है ना? सो पॉइंट ये है कि नॉन टेम्पलेट और आरएनए एक जैसे होते हैं,
इसलिए नॉन टेम्पलेट का नाम क्या पड़ गया? कोडिंग। असर्शन, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड. रीजन? बिकॉज इट्स कोड resembles nascent RNA except for T replaced by U. तो ठीक है, ये सब भी लिख लेते हैं, किस बात की जल्दी है. ठीक है, राइट ऑन. assertion, non-template strand is also called coding strand. कारण काय आहे? रीजन, its sequence resembles, its मतलब क्या? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड. its sequence resembles nascent RNA. ठीक है, except T replaced by U. और ऑब्वियसली दोनों की पोलैरिटी भी क्या होती है? सेम. ठीक है, 5-3. नाउ अब ये सब नाम नॉन कोडिंग स्टैंड के नाम क्या क्या हो गए? प्लस, सेंस, नॉन टेम्पलेट, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या हो गया? रेफरेंस. ठीक है ना. जो 5 प्राइम एंड होता है जिधर फॉस्फेट होता है, फ्री फॉस्फेट, और ये कौन सा एंड होता है? फ्री OH. ये तो पढ़ा ना बहुत पहले हम लोगों ने. ठीक है ना. तो जो 5 प्राइम, इस वाले एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम. क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम. अप मतलब 5 इज अपर एंड 3 इज लोअर, ऐसे नाम पड़ा है अपस्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम. और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम. तो आप देखो आरएनए पॉलीमरेज किधर से किधर मूव कर रहा है. नोटिस करो ना, किधर से किधर मूव कर रहा है? पहले से बाद में, मतलब अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम. जो आगे है उसको क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम. और जो पहले है उसको क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम. ठीक है ना. सो ध्यान से देखो, आरएनए पॉलीमरेज ऐसे मूव किया ना, तो एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज किस पे मूव कर रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड. मगर विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड कैसे मूव कर रहा है? देखो ना, अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम. प्रोमोटर एक्चुअली कहां है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे है. अरे प्रोमोटर जो सीक्वेंस होती है, भूल गए क्या? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, जो सीक्वेंस होती है वो एक्चुअली कहां लोकेटेड है? टेम्पलेट स्ट्रैंड. लेकिन कोडिंग के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? अप स्ट्रीम कौन है? प्रोमोटर. डाउन स्ट्रीम कौन है? टर्मिनेटर. और बीच में जो सैंडविच है वो कौन है? स्ट्रक्चरल जीन. ठीक है ना. सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर कहां होता है? अपस्ट्रीम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड. और टर्मिनेटर कहां होता है? डाउन स्ट्रीम. और स्ट्रक्चरल जीन कहां होता है? बीच में सैंडविच. ठीक है. अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली आए, जैसे अभी ध्यान से सुनना, टेम्पलेट स्टैंड में प्रोमोटर कहां है? टेम्पलेट स्टैंड में प्रोमोटर कहां है? हाँ, तब आप आंसर क्या बोलोगे? 3 प्राइम एंड की तरफ है, मतलब डाउन स्ट्रीम ऑफ टेम्पलेट. ठीक है. टेम्पलेट एंड में टर्मिनेटर कहां है? तो आप क्या बोलोगे? 5 प्राइम एंड की तरफ. अरे टेम्पलेट स्ट्रैंड में टर्मिनेटर कहां है? 5 प्राइम एंड के पास है ना, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड में कैसे मूवमेंट होता है? 3 से 5 मूवमेंट होता है. ठीक है. अच्छा, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में या फिर इन जनरल, रेफरेंस तो कोडिंग का लेना है. सो यहां पे क्या बोलेंगे? प्रोमोटर कहां लोकेटेड है? अप स्ट्रीम. टर्मिनेटर कहां लोकेटेड है? डाउन स्ट्रीम. ठीक है ना. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, in a transcription unit, upstream promoter, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. CS बोले तो कोडिंग स्ट्रैंड. इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अपस्ट्रीम प्रोमोटर, अपस्ट्रीम प्रोमोटर मींस 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है. एंड अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम,
डाउन स्ट्रीम प्रमोटर या टर्मिनेटर? टर्मिनेटर। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। शॉर्ट फॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, ठीक है। इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वही होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, डीएनए सीक्वेंस। सो इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अपस्ट्रीम प्रमोटर एंड डाउनस्ट्रीम टर्मिनेटर फ्लैंक स्ट्रक्चरल जीन। फ्लैंक मतलब मालूम है? सैंडविच, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। अपस्ट्रीम क्या? प्रमोटर, एंड डाउनस्ट्रीम क्या? टर्मिनेटर। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस स्ट्रैंड कौन है? कोडिंग स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज कैसे मूव कर रहा है? अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम। एक्चुअली कहां मूव कर रहा है? टेम्पलेट, लेकिन रेफरेंस किसका लेना है? कोडिंग। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अभी थोड़ा एनसीईआरटी पे आते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम को एनोटेट कर लेते हैं, ठीक है। कुटे आहे, लुक एट दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ तो किया है एनसीईआरटी ने, हम लोग भी कर लेते हैं, ठीक है। आली, विच कलर शैल आई चूज? व्हाइट, वायलेट, वी हैव सिमिलर टेस्ट इन कलर, ठीक है। चलो, ये कौन सा स्टैंड है? टेम्पलेट। और ये कौन सा स्टैंड है? कोडिंग। कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ऑफ द अबव डीएनए? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस टी को किससे रिप्लेस कर दो? यू से, ठीक है। सो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनके पास दिमाग है, वो कोडिंग स्टैंड को लिख देते हैं आरएनए के फॉर्म में, टी को यू से रिप्लेस करके। और दूसरे लोग होते हैं साइकोपैथ, ठीक है, जो ऊपर वाला देख के कॉम्प्लीमेंट्री लिख। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। अरे इसको देख के डायरेक्ट लिखो ना, ऊपर देख के कॉम्प्लीमेंट क्यों करो, ठीक है। सो आइदर बी अ साइकोपैथ एंड देन रीड दिस एंड मेक कॉम्प्लीमेंट एंड देन राइट, और जस्ट राइट इसका देखो यू को रिप्लेस कर दो सी से। तो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। तो आप कभी भी आरएनए लिखो तो इजी जॉब क्या है? कोडिंग स्टैंड ही लिख दो, ठीक है। बस टी को किससे रिप्लेस कर दो? यू से, खत्म, ठीक है। नाउ अब ये हो गया। सो आई थिंक यहां पे जो ब्लू स्टैंड है, टुर्क्वाइज लाइट ब्लू इश स्टैंड जो है, ये कौन सा स्टैंड है? टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। यहां लिखा भी हुआ है टेम्पलेट स्टैंड। और नीचे वाला कौन सा स्टैंड है? कोडिंग। कैन यू सी एनसीईआरटी हैज कॉपीड योर टीचर? कोडिंग स्टैंड 3' एंड पे एरो का वो बना दिया ना, बना दिया पॉइंटर। तो कोडिंग स्टैंड का नाम और क्या होगा? प्लस स्टैंड। और नाम क्या होगा? सेंस स्टैंड। और नाम क्या होगा? रेफरेंस स्टैंड। और नाम क्या होगा? टेम्पलेट या नॉन टेम्पलेट? नॉन टेम्पलेट स्टैंड। असर्शन, देखो हर चीज का रीजन अलग देना है। असर्शन, कोडिंग स्टैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस स्टैंड। रीजन क्या है? क्योंकि कोडिंग स्टैंड का जो कोड है और जो पोलैरिटी है दोनों आरएनए से मिलता है। सो फॉर रेफरेंस इट इज इजियर टू यूज कोडिंग स्टैंड, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा, कोडिंग स्टैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन टेम्पलेट स्टैंड। तब उसका रीजन आप क्या दोगे? बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट यूज कोडिंग स्टैंड एज टेम्पलेट, इसलिए उसको नॉन टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड देखो यहाँ लिखा है टीएसएस। ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट हुआ से लेकर के जहां पे एंड हुआ, उस बीच के रीजन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन इज डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज एक्चुअली कॉपीड ऑनटू आरएनए, ठीक है ना। और ये प्रमोटर है। प्रमोटर आप देखो, अच्छा, कोडिंग स्टैंड के 5' एंड को क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। और कोडिंग स्टैंड के डाउन 3' एंड को क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज, इफ दिस फून इज आरएनए पॉलीमरेज, तो कैसे कहां आके बाइंड करेगा? प्रमोटर पे, लेकिन कौन से स्टैंड पे? टेम्पलेट।
और टेम्पलेट स्टैंड पे कैसे मूव करेगा? अरे देखो ना, 3 से 5। लेकिन ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड कैसे मूव कर रहा है? अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। सो कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में कैसे मूव करता है आरएनए पॉलीमरेज? डाउनस्ट्रीम, टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना, ऐसे मूव करता है। ठीक है, प्रोमोटर कहां लोकेटेड होता है? अपस्ट्रीम। नोटिस करो एक्चुअली कहां लोकेटेड होता है? टेम्पलेट स्टैंड। टर्मिनेटर एक्चुअली कहां लोकेटेड होता है? टेम्पलेट स्टैंड पे। लेकिन मान लो अगर सीक्वेंस बतानी है रेफरेंस के लिए, तो प्रोमोटर की सीक्वेंस कौन सी वाली लेंगे? टेम्पलेट वाली या कोडिंग वाली? कोडिंग। क्यों? क्योंकि ऑल रेफरेंसेस आर मेड विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड। एक लास्ट में एक और छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे मान लो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, आई डोंट नो, प्रोमोटर सीक्वेंस क्या है? TA ठीक है ना, टक टक। या फिर यहाँ पे इस वाले पे, नीचे वाले पे सीक्वेंस क्या है? TAGC। तो ऊपर सीक्वेंस क्या होगी? ATCG। होगी कि नहीं होगी? अब दोनों में से किसको रेफरेंस के लिए सीक्वेंस मानेंगे? क्या 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ATGC मानेंगे, CG मानेंगे? नहीं। क्या 5 से 3 डायरेक्शन में GC TA मानेंगे, GC टाटा मानेंगे? नहीं। एक्चुअली किसको मानेंगे? 5 से 3 के डायरेक्शन में किसको? कोडिंग वाले को। सो एक्चुअली प्रमोटर कहां लोकेटेड है? टेम्पलेट। लेकिन प्रमोटर की सीक्वेंस किसको लेना है? कोडिंग स्टैंड को। कौन सी पोलैरिटी में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऑल रेफरेंसेस आर मेड विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड। जैसे फिजिक्स में तुम पढ़ते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वैसे ही तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा स्टैंड लेना है? कोडिंग स्टैंड। ठीक है ना। लास्ट पैराग्राफ भी मैं रीड कर देता हूं, ये वाला, आई थिंक इट विल बी डन। ठीक है, ये अपना लास्ट है, इसको रीड करके क्लोज दिस लेक्चर। ठीक है, क्या लिखा है? प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक स्ट्रक्चरल जीन। एंड्स पे कौन है? प्रोमोटर अपस्ट्रीम, टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम, और बीच में सैंडविच कौन है? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, इन अ ट्रांस द प्रोमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा स्टैंड? कोडिंग स्टैंड ना। रेफरेंस किसकी लेना है? कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड देखो, नीचे वाला स्टैंड कोडिंग है। प्रोमोटर कहां लोकेटेड है? टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग, अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट। एक्चुअली प्रोमोटर सीक्वेंस कहां है? टेम्पलेट पे, लेकिन रेफर किसको करेंगे? कोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट। इट इज डीएनए सीक्वेंस। प्रोमोटर क्या है? डीएनए सीक्वेंस है दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर की प्रेजेंस से पता चलता है कि कौन सा वाला स्टैंड टेम्पलेट होगा और कौन सा वाला कोडिंग होगा। मैंने बताया था ना कि अगर नीचे वाले पे प्रोमोटर हो, नीचे वाले पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? टेम्पलेट। अगर ऊपर वाले पे प्रोमोटर हो एक्चुअली, तो ऊपर वाले पे आरएनए, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? टेम्पलेट। देखा था ना, येलो प्रोमोटर, ब्लू प्रोमोटर, व्हाटएवर। ठीक है, सो इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर विच डिसाइड्स कौन सा स्टैंड टेम्पलेट है और कौन सा स्टैंड कोडिंग है। ये कौन डिसाइड कर रहा है? पोजीशन ऑफ एक्चुअल प्रोमोटर। ठीक है ना, प्रोमोटर सीक्वेंस नहीं, एक्चुअल प्रोमोटर कहां है। ठीक है, नेक्स्ट। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विथ टर्मिनेटर, द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड वुड बी रिवर्स्ड। तो जहां से प्रोमोटर है वहीं से तो स्टार्ट हो रहा है ना। आई थिंक इनिशिएशन इज वेरी क्रिटिकल। जहां से, जैसे ओराई था तो रेप्लिकेशन था, वैसे ही प्रोमोटर है तो ट्रांसक्रिप्शन है। बात क्लियर है ना? ठीक है, इन ऑर्डर फॉर, अच्छा एक बात और, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैन बी ऑल्सो टर्मिनेटर इंडिपेंडेंट। बहुत से, देखो, दो तरह के टर्मिनेशन होते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो दो तरह के ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, दो तरह के टर्मिनेशन होते हैं, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो टर्मिनेटर सीक्वेंस जो है वो बहुत तरह की होती है, ठीक है, लेकिन मोर क्रिटिकल कौन है स्टार्ट करने की के लिए? प्रोमोटर। सो प्रोमोटर इज वे 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 मोर इंपॉर्टेंट देन टर्मिनेटर। सो कौन है जो डिसाइड कर रहा है कहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा? प्रोमोटर। ठीक है ना, प्रोमोटर। और कौन है जो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा स्टैंड टेम्पलेट है, कौन सा स्टैंड कोडिंग है?
वंस अगेन प्रोमोटर, ठीक है। टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड में 5' पे कौन है? प्रोमोटर। 3' पे कौन है? टर्मिनेटर, ठीक है। एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो यहां लिखा है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो यहां पे आप लिख लो एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस को आप अंडरलाइन करके लिख लो। एग्जांपल ऑपरेटर, एनहांसर, एटसेट्रा। ये हम लोग कहां पढ़ेंगे? जीन रेगुलेशन, रेफर टू जीन रेगुलेशन। जब लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे तब ये सब पढ़ेंगे। प्रोमोटर टर्मिनेटर के साथ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सीक्वेंसेस, दीज से मतलब ये सब ऑपरेटर, एनहांसर, प्रोमोटर, will study while we will deal with regulation of जीन। तो जब जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे तो ये सब बाकी सीक्वेंसेस का भी रोल क्लियर हो जाएगा। अभी प्रोमोटर का रोल क्या है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कहां करता है? प्रोमोटर। आरएनए पॉलीमरेज जहां से आरएनए बनाना स्टार्ट करता है, जहां पे एंड करता है, उस डीएनए सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को कैसे रीड करता है? 3 से 5। और नया आरएनए कैसे बनाता है? 5 से, जस्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस करता है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस करता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड अ जीन। ये बहुत क्रिटिकल लेक्चर है कि आखिर मॉलिक्यूलर डेफिनेशन जीन की क्या है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर डेफिनेशन ऑफ जीन? एक तो होता है मेंडेलियन जीन जो टॉलनेस को कंट्रोल करे, वो टी जीन, एक तो वो हो गई बात। और दूसरा यहाँ पे वेयर एक्चुअली, फ्रॉम वेयर टू वेयर इन अ डीएनए इज जीन। तो आगे हम लोग का कंसेप्ट आने वाला है रेगुलेटरी जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना। तो आगे का जो लेक्चर है ये बहुत क्रिटिकल है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।